किशोर आज बीजेपी का विरोध कर रहा है। प्रशांत किशोर ही भाषण लिख के रखा था 2014 में। ममता बनर्जी का भाषण वही लिखा, नीतीश का भाषण वही लिखा। आज प्रशांत किशोर बेटर हो जाएगा। जो इतना मेहनत की है एनडीए सरकार और यहाँ तक लेके आई है नीतीश कुमार, उनको बहुत मेहनत है। वो जंगल राज में फिर जनता वापस जाना नहीं चाह रही है। वो नौकरी कैसे दिए थे? वो नौकरी दिए थे बीजेपी के वजह से। नीतीश नहीं लाया था उनको, उनका कभी भी नौकरी देने का पक्ष में नहीं रहा। हमेशा क्रिमिनल राज चलाया। जब भी वो आए तो कितना क्रिमिनल राज बढ़ गया। ये इनसे पूछिए कि लालू के समय में जंगल राज में यहाँ रहते इस टाइम में कितना बज रहा है? 7 बजे अभी रहते इस समय में जंगल राज में। इस समय आके बोलते हैं मीडिया पे नहीं रह पाते। बिजली थी जंगल राज में, बिजली थी। पूछिए इनसे पूछिए बिजली थी। एनडीए की सरकार बनेगी तो वो वोट चोरी से बनेगी। वोट चोरी जी, वो वोट चोर गद्दी चोर। वोट चोर गद्दी चोर नहीं, वोट सही पकड़ और गद्दी चोर नहीं, जंगल राज छोड़। शाम के 7 बजे निकल नहीं सकते थे घर से बाहर। लाइट नहीं रहती थी हमारे यहाँ, बिजली पानी हर चीज का सुविधा। क्या चीज का सुविधा मिला है? हमेशा जंगल राज से गुजरना पड़ा है। जंगल राज था। हाँ था। आतंकवादी के लिए उनके सरकार, उनके अलायंस का सरकार आधी रात में कोर्ट खुलवाती है। अब वोट चोरी के मुद्दा पे वो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? अच्छा, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री में दे देंगे। वो देंगे, यहाँ दे दिया। यहाँ दे दिया। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के चुनाव का जो तारीख है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने 2 चरण में बिहार में चुनाव कराने वाली है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होने वाली है और 14 तारीख को जो है उसका नतीजा आने वाला है। ऐसे में मैं वारिसनगर विधानसभा में मौजूद हूं और यहाँ की जनता, यहाँ की युवा मौजूद है। हर तबके में जा रहे हैं, महिलाओं से बातचीत करते हैं, बुजुर्गों से बातचीत करते हैं, हर समाज से बातचीत करते हैं। ऐसे में हमारे साथ में ये युवा यहाँ के जुड़े हुए हैं, थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और ये पूछूंगा कि तारीख के ऐलान के बाद यहाँ का युवा क्या सोच रहा है, क्या इनके मन में चल रहा है चुनाव को लेकर, कितना एक्साइटमेंट है युवा के अंदर, वो जानना चाहूंगा मैं। तो आपसे शुरू करूंगा, क्या नाम है आपका? राहुल रंजन। राहुल रंजन जी, क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं। पढ़ाई करते हैं जी। तारीख का ऐलान हो गया? जी बिल्कुल पता है जी। कब है? 6 तारीख और 11 तारीख। 11 तारीख जी। तो अब तारीख के ऐलान होने के बाद एक्साइटमेंट है अंदर? जी बिल्कुल क्या एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट है कि अपने इधर का जो विधायक को जो अच्छे होंगे उनको अच्छा वोट करके और सिलेक्ट करना है, चुनना है, जो कि विकास का कार्य करे और साथ में जो चल रहा है, जो गवर्नमेंट है जो अच्छा काम करेगी उसको सिलेक्ट करना है। 5 साल में एक बार मौका आता है वोट करने के लिए, है ना? विधानसभा की बात करूँ तो अब जाएंगे आप लोग वोट करने के लिए। अब वोट करने समय उसके पहले अभी से क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? नीतीश सरकार के बारे में बात करूं, मोदी जी के बारे में बात करूं और पूरे बिहार के बारे में बात करूं, क्या हो रहा है बिहार? नहीं, बिहार में तो एनडीए गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा कर रही है और खासकर मोदी जी की बात करें तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। खासकर युवाओं के लिए भी सोच रहे हैं, स्टार्टअप लेके आ रहे हैं युवाओं के लिए। छोटे छोटे स्टार्टअप जो होता है उद्योग के लिए जो भी होता है वो लेके आए। खासकर नीतीश कुमार भी उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि बिहार बहुत पीछे था और नीतीश कुमार ने अपने दम पे बदौलत एनडीए गवर्नमेंट साथ में ला के एनडीए की सरकार में रहते हुए काफ़ी बदलाव किए हैं। क्या बदलाव देखा आपने? बदलाव देखे, शिक्षा के क्षेत्र में देखे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखे, युवाओं के क्षेत्र में देखे। अभी युवाओं को पढ़ाई करने के लिए पहले दूर जाने के लिए सोचना पड़ता था। अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चल रहा है, इससे युवाओं को बहुत फायदा हो रहा है। क्या मिल रहा है क्रेडिट कार्ड में? क्रेडिट कार्ड में आपको लोन मिल रहा है, एजुकेशन लोन मिल रहा है। कितना मिल रहा है? एजुकेशन लोन 4 लाख 5 लाख तक मिल जा रहा है। जी बिल्कुल, इजीली आराम से मिल जा रहा है। अभी महिलाओं के क्षेत्र में देख रहे हैं कि आप महिला के लिए 10-10 हज़ार रुपया उद्यमी के लिए दे रहे। मतलब नीतीश कुमार का एक एनडीए गवर्नमेंट का जो भी सोच है एकदम हर एक तबके के लिए सोच रहे हैं, बड़े से लेके छोटे, ऊपर से लेके नीचे तक का सोच बना है, सबको आगे बढ़ाने का लगे। और कहीं ना कहीं देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा कि सबको गवर्नमेंट जॉब देना संभव नहीं है किसी भी सेक्टर में, इसीलिए स्टार्टअप करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि लोकल फॉर वोकल पे जो दे रहे हैं, अभी फोकस दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इससे युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिल रही है। ये बताओ मुझे कि युवाओं की बात कर रहे हो, लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव तो लगातार मोदी जी को और नीतीश को घेर रहे हैं ना कि युवा के पास रोजगार नहीं है, कोई यहाँ पर जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं और तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं, गारंटी देने की बात कर रहे हैं, पैसा देने की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, वो भी युवा हैं, आप भी युवा हो, तो कनेक्ट नहीं कर पाते उनसे आप? जी देखिए, बिल्कुल कनेक्ट तो उनसे नहीं, क्योंकि वो एक शुरू से ही मुख्यमंत्री का बेटा रहे। अगर वैसा रहता तो किसी और को अपॉर्चुनिटी दे सकते थे उस क्षेत्र में आने के लिए। लेकिन जिस हिसाब के उनके पिताजी भी, उनके माताजी भी विधायक और रह चुके हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार का, तो उनके दौर में क्या चल रहा था वो उनको भी पता है
क्योंकि कहीं ना कहीं जंगल राज से उबारने में जो कि एनडीए गवर्नमेंट अपने बदौलत जो इतना मेहनत की है एनडीए सरकार और यहाँ तक लेके आई है नीतीश कुमार, उनको बहुत मेहनत है, वो जंगल राज में फिर जनता वापस जाना नहीं चाह रही है। जंगल राज डर रहे, आप लोग भी डर रहे हैं? बिल्कुल। अरे पहले आप इतना जंगल राज के समय में 90 के समय में आप इतना बजे रह नहीं सकते थे। यहाँ पे लाइट बिजली का पता नहीं था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा था, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा था। अभी देख लीजिए आपके सामने में जो है पूरे बिहार में आप घूमिए, वहाँ पर पता कीजिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एनडीए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि सहयोग नरेंद्र मोदी का जो रहा है। तो बोल रहे हैं कि ये गुंडा राज है। ये गुंडा राज उनको लग रहा है ना, क्योंकि वो गुंडा राज थे इसीलिए उनको ये गुंडा राज लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा ये तो पूरा जनता का राज है, लोकतंत्र का राज है। अच्छा हाँ। तो आप तेजस्वी और ठीक है जो बात कर रहे हैं वो पुरानी बातें थी, अब ना नया सोच है, युवा है, तेज तर्रार नेता है। अब आप लोगों के हित की बात कर रहा है, बोल रहे नौकरी देंगे। वो तो ये भी बोलते हैं कि जब मैं उप मुख्यमंत्री था मैंने लोगों को रोजगार दिया था, नौकरी दिया था। वो नौकरी कैसे दिए थे? वो नौकरी दिए थे बीजेपी के वजह से। नीतीश नहीं लाया था उन्हें को, उनका कभी भी नौकरी देने का पक्ष में नहीं रहा, हमेशा क्रिमिनल राज चलाया। जब भी वो आए तो कितना क्रिमिनल राज बढ़ गया, कहाँ कहाँ मर्डर हो गया। पहले इस चीज को देख लीजिए कि मर्डर बढ़ने लगा, फिर से वो बढ़ने लगा जैसे वो आए। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा। फिर उसमें भी मर्डर होने लगा। आज जो जंगल राज हम लोग को दिया गया, इतिहास जो हम लोग का है की चीज है, शाम के 7 बजे निकल नहीं सकते थे घर से बाहर, लाइट नहीं रहती थी हमारे यहाँ, बिजली पानी हर चीज का सुविधा, क्या चीज का सुविधा मिला है? हमेशा जंगल राज से गुजरना पड़ा है। जंगल राज था? हाँ था। आपने देखा है वो जंगल? हाँ देखा हूँ, मेरे गाँव में सरेआम 5 बजे शाम में 7 बजे शाम में गोली चलती थी, वो जंगल राज में। जी हाँ, वो जी हाँ गोलियां चलती थी, वो जंगल राज मैंने देखा है। गांव का नाम क्या है? छतनेश्वर। वहाँ पे गोली चली है? हाँ चली है। और अब क्या है? अभी बिल्कुल शांत माहौल है, ऐसा कोई अभी नहीं क्रिमिनल नहीं है, कोई ऐसा माहौल खराब नहीं है, बिल्कुल अभी में कब शांत है। जंगल राज पहले था। और आप इतिहास पढ़ के देखिए कि मीडिया को भी बोलने का इजाजत नहीं था उसमें, मीडिया भी जाकर के नहीं जवाब दे सकता था, नहीं बोल सकता था, इतना बड़ा जंगल राज था। लेकिन तारीख का ऐलान हो चुका है, जी। 6 तारीख को वोटिंग है। जी 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 होगा आपको? जी हाँ, जी हाँ। तो अब 1 महीना रह गया, लगभग 1 महीना से भी कम। कोई बात नहीं सर, नया कैंडिडेट, बेस्ट कैंडिडेट को चुन के हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करोगे? हाँ सेलेक्ट करेंगे। सरकार किसकी बन रही है? सरकार बीजेपी की ही बनेगी, पक्का? पक्का बीजेपी की ही सरकार बनेगी। अच्छा, युवाओं में बात होती है तो युवा इस बार जो है एक कहीं कहीं लोग हमें देखने को मिलते हैं कि युवा जो बोलते हैं कि इस बार पीके की तरफ जा रहे हैं, प्रशांत किशोर की तरफ। ऐसा कुछ नहीं है सर, वोट कटुआ पार्टी है, वो वोट काट के बैठ जाएगा। बस यही है। अगर प्रशांत किशोर का पार्टी है, प्रशांत किशोर आज बीजेपी का विरोध कर रहा है, प्रशांत किशोर ही भाषण लिख के रखा था 2014 में, ममता बनर्जी का भाषण वही लिखा, नीतीश का भाषण वही लिखा, आज प्रशांत किशोर बेटर हो जाएगा, इसी को गलत बना देगा। सबका तो जरिया आप ही है, सूत्रधारक। सूत्रधारक प्रशांत किशोर खुद सूत्रधारक रह चुके हैं और आज वो विरोध कर रहे हैं। पहले आप 2015 में विरोध करते, ममता बनर्जी की सरकार में जब आप लिखने गए थे तब उस टाइम विरोध करते, उस टाइम में तो आप विरोध नहीं किए हैं, अब आप विरोध कर रहे हैं। उनका क्या यहाँ पे कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं, बस कुछ हद तक वोट काटेंगे बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं करेंगे। सारी युवा इस बार, सारी युवा बीजेपी के साथ है। सारी युवा जी इस बार हम लोग नहीं है, हम लोग महागठबंधन में, हाँ? हम लोग महागठबंधन में हैं। आप लोग जातीय आवासीय बनाने में बगल में ब्लॉक है यार, 100 रुपए से कम में कोई काम ही नहीं होता। लालू के राज में टेबल के नीचे से घुस होता था, अभी ऊपर से ले रहा है डायरेक्ट। क्या नाम है आपका? रवि कुमार पूरा नाम क्या? यादव। हम लोग तो महागठबंधन में एम-वाई समीकरण है ये, तो इसमें देखिए भैया, पूछा नाम पूछा भैया जी, यह चुनाव जो है जातिगत समीकरण है, एकदम क्लियर। क्या खा रहे हो? ये गुटखा है सर। गुटखा चलता है। तो यादव जी ये बताओ, आप ये युवा जो यहाँ पे खड़े हैं ये लेकिन आप मुझे यह बताओ, लोकतंत्र की अभिव्यक्ति है। बिल्कुल है। यह संविधान में एक सुंदर वाक्य है कि सभी को अपना मतदान है। जब मत डालने जाते हैं तो उस समय भी दिमाग कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, तो क्या करेंगे? तेजस्वी आएंगे तो क्या करेंगे? 10,000 वोट का अंतर था 2020 में। अभी सर अब पढ़े लिखे आदमी है, आप लगा सकते हैं ना बाजी, हम लोग कितना करीब थे। 2020 में पूरे बिहार में मात्र 10,000 वोट का अंतर था। पूरे बिहार में? हाँ, 10,000 वोट का मत अंतर था एनडीए और इंडिया गठबंधन में। तो इस बार आ जाएगी? मात्र 10,000 वोट का अंतर था 2020 में, और इस बार हो जाएगा सर। ले भैया देखो, बताओ आप। यादव जी बोल रहे हैं कि इतना 10,000 का अंतर था, इस बार पूरा कर देंगे। सर कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, इनका भी कहना ठीक है, हमारा भी कहना ठीक है। हम लोग भी देखेंगे आगे, आप लोग भी देखिएगा। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। अगर सरकार बनती है तो सरकार एनडीए की बनेगी, ये आप पूरा तय कर लीजिए। अगर बिहार में सरकार बनती है तो सरकार एनडीए की बनेगी। हाँ, एनडीए की बनेगी, क्योंकि मोदी जी ने इतना कार्य करके दिए हैं जनता के,
बहुत अच्छा काम किए हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत अच्छा काम किए मोदी जी। मोदी जी के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। ये सभी हमारे माता बहन सभी जानते हैं। तो तारीख तो आ गया है अब। युवाओं में क्या चल रहा है? युवा पूरा युवा एनडीए की तरफ से है। पूरा युवा कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार हम लोग की बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। ये 100% तय है, सरकार एनडीए की बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी तो वो वोट चोरी से बनेगी। वो चोरी जी, वो वोट चोर गद्दी चोर सरकार बनेगी ना, तो राजीव जी जो है ना मेन चुनाव आयुक्त, उनके रंगों करम पर सरकार बनेगी। इससे पहले 20 में क्या हुआ था इनसे भी पूछ लीजिए। 20 में क्या हुआ था? 20 में कौन सी वोट चोरी हुई थी? 2000 अभी 24 में कौन सी वोट चोरी हुई थी? समस्तीपुर में अब्दुल इस्लाम को 3500 वोट से हरा दिया था। पूरा चितवारपुर के आदमी घेर लिया, तब जाके जीत हुआ था। ये प्रत्यक्ष है, इसमें प्रमाण की जरूरत नहीं है। फिर दोबारा घोषणा किया। अच्छा, वही पूछ रहा हूँ, वोट चोर गद्दी चोर बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर। वोट चोर गद्दी चोर नहीं, वोट चोर गद्दी चोर नहीं, वोट सही पकड़ और गद्दी चोर नहीं, जंगल राज चोर। बात कर रहे हैं सर, इस जैन जी का है सदस्य अभी हमारे। ठीक है, बात जैन जी हैं, ये जंगल राज को अपने खुद सर देखे हुए हैं स्मरण से, या जंगल राज को, या जेंजी हो तुम जेंजी हो, तुमने देखा हुआ है क्या जंगल राज? नहीं, ये सुना ही बात सिर्फ। अगर नहीं देखे तो ये तो देखे है ना जंगल राज, ये तो देखे है ना जंगल राज, ये तो देखे ना मंगल राज देखे। अभी अपने मुंह से कहना कि लालू के समय नीचे से पैसा दिया जाता है, ये तो अपने मुंह से बोले है ना ये बात। अभी ये तो एक्सेप्ट किया जंगल राज था, अपने मुंह से एक्सेप्ट किया, अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि जंगल राज था। ये इनसे पूछिए कि लालू के समय में जंगल राज में यहाँ रहते, इस टाइम में कितना बज रहा है? 7 बजे अभी रहते इस समय में जंगल राज में। इस समय आके बोलते हैं मीडिया पे नहीं रह पाते। बिजली थी जंगल राज में, बिजली थी, पूछिए इनसे पूछिए बिजली थी, सड़क थी। लालू जी के राज में जब मिला था तब मिट्टी मिला था। पहले यहाँ पे डायरेक्ट ढलाई नहीं हो सकता है। मिट्टी पे पहले खरंजा होगा, उसके बाद ढलाई होगा, उसके बाद ढलाई हुआ। सब देखिए, सब सरकार जहाँ सब तक एनडीए के सरकार के द्वारा सब किया गया है। अगर विकास किया गया है बिहार में तो एनडीए सरकार के द्वारा किया गया है। कोई भी कुछ बोलेगा। कनेक्टिंग रोड जुड़ी है, 15 साल से रोड बनी है, हर जगह बिजली की सुविधा उपलब्ध दिया गया है। 1952 से लेके 2020 तक। आज देख लीजिए, मोदी जी के सरकार में 10,000 रुपया उद्यमी योजना के नाम पे दिया जा रहा है। कितना बिहार में उद्यमी योजना खुला है, जाके जमीनी हक रोड में चलिए आप हमें साथ। अब वो 10,000 इसलिए दिया गया कि अब थोड़ा पीछे है, उनको थोड़ा मौका देते हैं। इधर आ जाओ। अरे चल रहा हूँ, अरे यार चल रहा हूँ, थूक रहे हैं के लिए 10,000 रुपया दिया गया, जो भैया बता रहे थे। हम सरकारी आदमी, हमने बोले आप जो कहाँ नहीं भैया, नहीं बात करोगे जी? क्या क्षेत्रीय विधायक अभी मुन्ना जी है यहाँ का। 19 पंचायत में सबसे घटिया विकास मेरे गोही पंचायत का हुआ है, जो चलने लायक भी जगह नहीं है। पैर रखने लायक जो मेरे गांव बरियारपुर है, चल के जहाँ देखा जाए बरियारपुर का विकास कितना मुन्ना जी दिए हैं, और नीतीश कुमार जी कितना दिए हैं बिहार का विकास के लिए पैसा। और पीछे की तरफ और भी है क्या भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज हुआ, धीरज बोलो। और मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ के जो माननीय विधायक है मुन्ना मंडल जी, बस अभी चुनाव का समय है, बस आएंगे और देख के और बस जीत के यहाँ से निकल जाते हैं। और बस उनका यही काम रहा शुरू से। आज 15 वर्ष से वो यहाँ का विधायक है, और करने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अगर विकास का बात कीजिएगा तो नीतीश कुमार बहुत ही अच्छे व्यक्ति है और ईमानदार। सबसे अगर करप्शन का बात कीजिएगा तो उस पर 0 टॉलरेंस था और रहेगा। और उनके मतलब कि वो में महागठबंधन में जो कार्य है और सही से हो रहा है और आगे भी होते रहेगा। और विकास का बात कीजिएगा तो उनके समय में, आज से हम लोग जब बच्चा थे तो 20 साल पहले लाइन नहीं रहता था, मात्र 2 घंटा देखने के लिए मिलता था। लेकिन अब जरूर है जो 20 घंटा लाइन रहता है, और बहुत सारा कुछ हुआ है। मानिए रोज अभी जो है, मानिए हर मतलब कि गली में या कहीं। ये बताओ, 6 तारीख को वोटिंग होने वाली है, अब तो आप लोग बस पगड़ी बांध के तैयार हो के नहीं हो? ये हाँ, तैयार हूँ। अच्छा, मतदान है, सबका अपना एक अधिकार है देने का। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जो व्यक्ति अगर अच्छा लगते हैं तो जाति बात छोड़ के आप उनको वोट करें, एक अच्छा व्यक्ति लाए, बस यही। और माननीय जो विधायक हैं वो तो हमें नहीं लगता कुछ कर पाएंगे आगे भी। ठीक है, अपनी अपनी चॉइस होती है। आप करें
ओम सत्यम भारत, ओम सत्यम भारत। क्या लग रहा है? युवा से और बात कर रहा हूँ, चुनाव का तारीख आ गया, पता चला नहीं आपको? जी, कब है चुनाव? 6 नवंबर को 6 नवंबर को। हम लोग का प्रथम चरण में है। तैयार हो आप लोग? जी बिल्कुल। हाँ, क्या होगा इस बार? इस बार क्या होगा? एनडीए गठबंधन का सरकार आएगी। क्यों आएगी? देख रहे हैं हम लोग विकास का कार्य। या तो जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे इस बार आरजेडी आएगी। अरे वो बोल रहे हैं वोट चोरी का। राहुल गांधी क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? हाँ। क्यों नहीं जाते हैं? आतंकवादी के लिए उनके सरकार, उनके अलायंस का सरकार आधी रात में कोर्ट खुलवाती है। अब वोट चोरी के मुद्दा पे वो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? अच्छा। इस बात का जवाब है उनके पास, क्योंकि वहाँ जाएंगे, वहाँ से फिर माफी मांग के आएंगे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इससे पहले ईवीएम हैक हुआ, अब वोट चोरी हुआ। यही है उनका काम। अच्छा, तो ये सब मुद्दा असर नहीं पड़ने वाला? नहीं पड़ने सड़कों पे घूम रहा है दो युवा बिहार का, तेजस्वी और राहुल समझ गांधी। रहा है, सब समझ रहा है। उनका भी इतिहास सब जान रहा है। अच्छा, हाँ, जान रहे सब जान रहा है। तो इस बार क्या लगा? कोई बहकावे में नहीं 14 तारीख को क्या खुलने वाला है पेटी में से? खुलने वाला है। बिल्कुल बहुमत के साथ एनडीए का गवर्नमेंट बनने वाला है। बिल्कुल। बस ये लोकसभा चुनाव हुआ है, 24 में हुआ है ना लोकसभा चुनाव, जीते हैं उसमें। अच्छा, सुपड़ा साफ हो गया यहाँ से। लोग बता रहे हैं वोट, जैसे वोट चोरी हुआ है, तब वोट चोरी हुआ तो हम लोग अयोध्या कैसे हारे हैं? ये आप बताइएगा ना, प्रूफ कीजिएगा ना। हम लोग अयोध्या कैसे हारे हैं? हम लोग अयोध्या में हम लोग हारते हैं वहाँ वोट चोरी हो जाता है, वहाँ वोट चोरी नहीं होता है। और जहाँ हम लोग जीतते हैं वहाँ वोट चोरी हो जाता है। सीधी बात, जहाँ हम लोग जीतते हैं ईवीएम खराब हो जाता है, ईवीएम हैक कर जाते हैं। कार्ड किया गया, अच्छा ईवीएम हैक नहीं होता इतना है। अच्छा कार्ड किया गया है, वो कोई सरकार नहीं कर सकती कोई है। नहीं। थोड़ा आगे जाओ भैया, क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। क्या कहोगे आप? 6 तारीख को तो अब वोटिंग हो रही है, वही माहौल जानने आ रहा हूँ कि आप लोग में कितना एक्साइटमेंट है यहाँ पर? बिल्कुल एक्साइटमेंट है। हाँ। और जो भी लोग ये कहते हैं कि वोट चोरी हुआ, ईवीएम हैक हुआ, ये सब बहाना जिसको बोलते हैं। इस तरह अगर बात है तो कर्नाटक में कहाँ हमारी सरकार है? आप कांग्रेस की ही सरकार है, तो वहाँ वोट चोरी और ईवीएम हैक नहीं होता है। ये सब क्या है ना, बहाना है, और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बार क्या होगा? इस बार बिल्कुल फिर एनडीए की पूर्ण बहुमत का सरकार बहुमत आएगी? बिल्कुल आएगी। और इसमें क्या होगा? वो जाएंगे जहाँ जाना है उनको, राहुल गांधी के साथ जाएंगे वो। और बिल्कुल इस बार नीतीश कुमार की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ये आप देख लीजिएगा, इस चौक पे हम बोल के जा रहे हैं। चौक पे बोल के जा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ चाचा जी, कुछ बोलना चाह रहे हो आप भी? क्या नाम? जोगिंदर राम। कितनी उम्र है? 65 साल के। चुनाव का तारीख आ गया है, पता चला है आपको? नहीं, 6 तारीख को वोटिंग है, अगले महीने नवंबर को। जाइएगा वोट देने? देंगे नहीं था। जाएंगे? हाँ, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो देखिए कि अभी तक कुछ नहीं कहा जा रहा है। अच्छा, किसकी सरकार पसंद करोगे आप? अब जो जिधर सब देगा उधर ही हम बिहार चलेंगे। उधर ही देंगे सबके साथ। सरकार कैसी रही है? सरकार 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 तो बदलना चाहते हैं। हाँ हाँ, किसको लाना चाहते हो? बस पूछे हाँ, धीरे से बोल रहे हो? हाँ? ये सरकार बदल लेगा, सरकार लगा के बोल रहे हो? हाँ? सरकार बदलेंगे, सर बदलने का कोशिश में है। कोशिश होगा? पक्का? पक्का, गारंटी है? एकदम गारंटी। अच्छा भैया, हाँ भाई, नहीं बोलोगे कुछ? तो और भी कोई बचा है भैया बात करने के लिए? हाँ, दोनों बात करोगे? हाँ? अरे हो एकदम सरकार तो खैर नीतीश के होगा। नीतीश का होगा? ये एकदम तय है। कैसे तय है? देखिए रहे हैं, काम धंधा सारा सब देखिए रहा है, तो काम पर वोट न होता। क्या काम देखा आपने ऐसा? पुल पुलिया रोड नाला जाला जितना है वो तो हो ही रहा है। नाला जाला सारा चीज हो रहा है, तो इसमें कमी कहाँ से है जो काम नहीं हुआ? शराब मिल रहा है कि नहीं? शराब छोड़िए ना, शराब अलग चीज है। खूब लोग मर रहा है। ये बताओ मुझे आप, ये जो बता रहे हो आप, ये सब काम हो रहा है, लेकिन जो ये मुद्दा उठ रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा उठ रहा है और गुंडई का मुद्दा उठता है, गुंडा राज बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, तो ये सब क्या है फिर? कोई गुंडा राजा नहीं है, कोई नहीं है? कोई नहीं गुंडा राजा रहा। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री में दे देंगे। वो देंगे, यहाँ दे दिया। यहाँ दे दिया जी। महिलाओं को देंगे, माई बहन योजना लाए हैं, जी पता है ना? जी। हाँ, पैसा मिलेगा महिलाओं को। जी जी क्या?
10-10 हजार रुपया तो मिलबे किया है। मिला 10,000 रुपया जी सिविल खराब होगा सो नहीं देखा, सिविल खराब होगा अगर जमा नहीं किया तो फिर 10,000 मिलने से क्या होगा? आपका बाल बच्चा सिविल खराब होगा वो महिला का। क्या दे रहा है सरकार? लेकर हम नहीं देंगे तब न मेरा सिविल खराब होगा। जब हमको अगर हमको सधाना है तो सधा देना है। बिजनेस करने के लिए दिया है सरकार, हम लोग को सपोर्ट कर रहा है। शराब लाएगा, देखिए शराब ला रहा था महिला, सब ब्रांड ला रहा था 10,000 में। 10,000 मिला रहा है आपका धंधा बढ़ा। सीधा अगर 10,000 रुपया दिया मान के चलिए, अगर सधाना है तो सधाना है पैसा। रोजगार के लिए दिया है ना, रोजगार के लिए न दिया है। में सब ब्रांड आ रहा है, सब ब्रांड रॉयल ग्रीन अब तो चॉइस सब आ रहा है, बुल्लू सब मिल रहा है। 10,000 अब क्या पैसा मिलेगा आपको? पूरे सिविल खराब हो जाएगा। कोई सिविल खराब, देखिए आपको सरकार पैसा दिया है बिजनेस करने के लिए, उद्यमी देखिए मैं भाजपा का यहाँ का अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रखंड अध्यक्ष रह चुका हूँ, जिला मंत्री रह चुका। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद उर्फ पप्पू है। मोहम्मद नौशाद साहब। और हल्का आगे बढ़ के देखिए ना, मुन्ना मनोहर का विकास बोल रहा है, तो चलिए मेरे घर तक चलिए। अरे यार विधायक को भी मैंने बोला था कि चलिए मेरे घर तक, विकास बोल रहा है उसका। और लोगों से हमने बातचीत किया, यहाँ पे हर तबके के लोग थे, उनसे बातचीत किया। खास करके चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 6 तारीख को वोटिंग है 2 फेज में, एक 6 तारीख को, 6 नवंबर और 11 नवंबर को, और 14 को जो है वो नतीजा आने वाला है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम इस विधानसभा में आए थे, इनसे बातचीत किया, इनकी राय को हमने आप तक पेश किया। अब आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।